नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज फिर अपन नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन वो देखने वाले हैं स्पेशल रीड के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री है वो है भगवंत दयाल शर्मा। भगवंत दयाल शर्मा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, किस तले सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो है चीन। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी बैरोमीटर है वो उसमें एकदम से जो पाठ्यांक उसमें गिरावट आती है तो किस बात का सूचक है? तो ये सूचक होता है तूफान का, यानी कि वो भयंकर तूफान आने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। भारतीय मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल। फिर क्वेश्चन नंबर 106, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व एक दिशा में घूमती हुई सूर्य की चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर यह समय लेती है 24 घंटे का। और सूर्य एक परिक्रमा करने में पूरे 365 दिन का समय लेती है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी है वो विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। चांदी को विद्युत की सर्वोत्तम या सर्वचालक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन, CH4। फिर क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 112, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दूध मेखला या मिल्की वे। अपन जिस आकाशगंगा में है उसका नाम है दूध मेखला या मिल्की वे। फिर क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो यह है उदंत मार्तंडे। क्वेश्चन नंबर 116 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा कि किस बोली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी में, अवधी भाषा में लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि हैं उदयभानु हंस। हरियाणा के जो राज्य कवि हैं वो है उदयभानु हंस। फिर क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो यह है एथेंस यूनान में 1896 में इनकी शुरुआत मानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 119, भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वह हॉकी में। ये हॉकी है जो अपना राष्ट्रीय खेल है, उसके अंदर भारत है वो 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो ये जीता था 1980 में मॉस्को में। 1980 मॉस्को में जीता था। फिर 121 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये होता है प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 122, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है लुसान, स्विट्जरलैंड में। फिर 123 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, सन 2012 में ओलंपिक खेले गए थे? तो ये खेले गए थे लंदन में। सन 2012 के ओलंपिक है वो लंदन में खेले गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 124, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक जो ध्वज है उसके अंदर 5 गोले होते हैं। कितने होते हैं? 5 गोले। फिर क्वेश्चन नंबर 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये है माइकल
फेल्प्स, माइकल फेल्प्स है वो सर्वाधिक पदक विजेता हैं। फिर सन 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, कहाँ हुए, तो ये हुए टोक्यो जापान में। जो 2020 में हुए थे तो ये हुए थे टोक्यो जापान। क्वेश्चन नंबर 127, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, तो उनका संबंध है बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया, तो सन 1900 में भारत ने इन खेलों में भाग लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी हो प्रथम भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 130, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो यह दिया था महर्षि दयानंद ने। वेदों की ओर लौटो ये नारा महर्षि दयानंद ने दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की, तो ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने जो झंडा गीत है उसकी रचना करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 132, पशुओं में मिल्क फेवर या दूध की जो बीमारी है किसकी कमी कारण होती है, तो वो होती है कैल्शियम, यानी कि पशु ज़्यादा दूध देने वाले जो दुधारू पशु होते हैं उनमें कैल्शियम की अक्सर कमी हो जाती है और जिसकी वजह से उनका मिल्क फेवर रोग हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो ये कार्य करता है अपना गुर्दा या जो किडनी है वृक्क है वो रक्त से यूरिया को फिल्टर करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 134, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो है प्रो अमर्त्य सेन। प्रो अमर्त्य सेन है, उनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, तो ये शहनाई के वादक रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, तो ये किया था रूस से। रूस के सहयोग से जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसका निर्माण किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, तो वो है हिमाद्री। जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, तो वहाँ पर जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। फिर क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये जापान की जुनको तबाई जो विश्व की प्रथम महिला है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 140 है, पीलिया किस अंग का रोग है, तो पीलिया से जो अंग प्रभावित होता है वो है अपना यकृत या लीवर। यकृत या लीवर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 141, दरवाजा सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यानी सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है केवल ऊपर की दिशा को छोड़कर, तो यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो यह है पास्कल नियम से, यानी इसको पास्कल का नियम कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, यानी मुख्य खनिज कौन सा है, तो वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वो मुख्य खनिज घटक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 143, एलपीजी गैस में क्या होता है, तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 144, किसने सर्वप्रथम अशोक के विलय को पढ़ा था, तो ये जो अशोक के विलय पढ़ने वाला था वो है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के विलय को पढ़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो यह है उपगुप्त। उपगुप्त। फिर क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर है वो अशिक्षित है, बिल्कुल शिक्षा से वंचित। फिर क्वेश्चन नंबर 147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो अमृतसर शहर की स्थापना करी थी गुरु रामदास ने। गुरु रामदास। फिर क्वेश्चन नंबर 148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो गदर पार्टी का जो संस्थापक है वो थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। फिर क्वेश्चन नंबर 149, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो ये करी थी गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव है उसके राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 150, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो जो 4 वेद है उनमें ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यानी कि अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।